छोटा लुथरिंग शहर की सबसे शांत गली में रहता था, एक ऐसे घर में जहां पत्तों के बीच हवा गाती थी। उसके बाल रात की तरह काले थे और उसकी आंखें जिज्ञासा से भरी एक झरनी जैसी थीं। वह उस बच्चे की तरह सामान्य था जो खेलते समय गेंद के पीछे दौड़ता है, लेकिन उसका दिल एक पहाड़ की गहराई में छुपी रोशनी से भरा था। जब लुथरिंग बहुत छोटा था, उसकी माँ उससे कहती थी, हर व्यक्ति आकाश के सितारों की तरह है, अपनी चमक अलग होती है, लेकिन सभी एक ही आकाश साझा करते हैं। लुथरिंग इस बात को बहुत पसंद करता था। रात में सोने से पहले वह खिड़की से बाहर देखता, सितारों को गिनता, हर एक का नाम रखता और हर एक को कहानी सुनाता। ये सभी कहानियाँ एक ही वाक्य की अलग अलग धुनों में कही गई थीं। हम सभी एक साथ हैं। एक दिन स्कूल के मैदान में लुथरिंग ने कल्पना की कि वह एक पेड़ की छाया में बैठा एक छोटे पक्षी से बात कर रहा है। पक्षी ने पूछा, कुछ शाखाएं ऊपर क्यों है और कुछ नीचे? लुथरिंग ने सोचा और कहा कि शाखाएं अलग हो सकती है, लेकिन वे एक ही पेड़ को पोषण देती है। पेड़ किसी शाखा को प्राथमिकता नहीं देता, सभी उसकी हिस्से है। पक्षी ने सिर झुकाया। उसी समय लुथरिंग के अंदर की कीमती चीज बड़ी हुई। सभी एक ही पेड़ की शाखाएं थे। लुथरिंग खेलते समय भी न्याय के छोटे संकेत खोजता था। यदि किसी दोस्त की आवाज धीमी थी, तो वह उसके लिए शब्द बनाता। यदि कोई खेल साझा नहीं किया गया था, तो वह खेल उदास लगने लगता। लुथरिंग ने साझा करने और सुनने के जादुई दरवाजों को खोजा। जैसे जैसे ये खुलते, उसके आसपास की दुनिया एक गर्म घर जैसी लगने लगी। अक्सर स्कूल में कुछ बच्चे दूसरों से दूर रहते थे। उनके रंग, बोलने का तरीका या जो चीजें उनके पास थीं, उनके बीच अदृश्य दीवारें थीं। लुथरिंग उन दीवारों को महसूस कर सकता था, जैसे सुबह की धुंध, अदृश्य पर ठंडी। उसका छोटा दिल यह देखकर चकित था। दीवारें क्यों हैं? उसने खुद से पूछा। हम सभी समान हैं। हमारे बीच कोई फर्क नहीं है। केवल हमारा दिखावा अलग है और यह हम नहीं चुनते। लुथरिंग ने एक छोटी टॉर्च हाथ में ली। उसके शब्द, कदम और मुस्कान उसकी रोशनी बन गए। एक दिन बच्चों के बीच ये अदृश्य दीवारें कुछ और कठोर चीज से बदल गईं, डराना, धमकाना। स्कूल के मैदान में कुछ बच्चे दूसरों को उनके अलग दिखने या परिवार की वजह से बाहर कर रहे थे। उन्हें धक्का दे रहे, स्कूल आने से रोक रहे और उन्हें कतार के पीछे धकेल रहे थे। लुथरिंग ने यह देखा। उसके भीतर क्रोध उभरा, लेकिन उन्होंने उनके साथ लड़ने या शिक्षक के पास जाने के बजाय कुछ और किया। उस समय वह स्कूल के मैदान में एक छोटे पत्थर पर चढ़ा। उसने अपनी आवाज उठाई, लेकिन कठोर नहीं, बल्कि एक मधुर हवा की तरह। मेरे पास एक सपना है, उसने जोर से कहा। मेरे पास एक सपना है कि कोई बच्चा अपनी आंखों के रंग के कारण बाहर नहीं किया जाएगा। मेरे पास एक सपना है कि किसी के बाल घुंघराले या सीधे होने के कारण हमारे खेल खराब नहीं होंगे। मेरे पास एक सपना है कि हम सभी याद रखेंगे कि हम एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। आप मेरे भाई और बहन हैं और मैं आपका हूँ। जब हम साथ चलेंगे, कोई दीवार हमें रोक नहीं सकती।
एक दूसरे को बाहर निकालने और लड़ने के बजाय हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और साथ काम करेंगे और हम मजबूत होंगे। मैदान में आवाजें बंद हो गईं। बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। कुछ शर्मिंदा हुए, कुछ ने नजरें नीची की, लेकिन धीरे धीरे उनके दिलों की बर्फ पिघल गई। एक हाथ दूसरे की ओर बढ़ा, एक मुस्कान दूसरे तक फैल गई। उस दिन स्कूल के मैदान में खेल पहले से कहीं अधिक आनंदमय हो गया, क्योंकि उस दिन सभी एक ही टीम में थे। शहर में एक बूढ़ा शिक्षक था। उसके शब्द मधुर थे और हाथ कहानियों से भरे हुए थे। लुथरिंग हर मौका मिलने पर उसके पास जाता और सुनता। एक दिन शिक्षक ने कहा, न्याय एक तराजू है। यदि एक तरफ हमेशा भारी है, तो दूसरी तरफ ध्यान और समझ डालनी चाहिए। लुथरिंग ने इस रूपक को अपने मन में तस्वीर की तरह टांगा और उसने हर असमान प्रतिक्रिया को सुधारने की कोशिश की। जैसे जैसे लुथरिंग बड़ा हुआ, उसकी टॉर्च भी बड़ी हुई। अब उसके शब्द केवल स्कूल के मैदान में नहीं, बल्कि सड़कों, पार्कों और शहर के चौक में भी गूंज रहे थे। मेरे पास एक सपना है, वह हर अवसर पर कहता, और यह सपना हम सभी के लिए है। उसका सपना कानों से कानों में गीत की तरह फैल गया। जैसे जैसे लोग इसे फुसफुसाते, इसकी धुन और मजबूत हो गई। दूर गांवों और विभिन्न शहरों से लोग आने लगे। सभी छोटे लड़के की बात सुनना चाहते थे, क्योंकि वह उन्हें एक सरल सत्य याद दिला रहा था, समानता, भाईचारा, न्याय। एक शाम शहर का चौक बच्चों से भरा हुआ था। उनके रंग, भाषाएं और मुस्कान भिन्न थे, लेकिन वे हवा में उसी पेड़ के पत्तों की तरह हिल रहे थे। लुथरिंग ने अपने हाथ फैलाए। आकाश को देखो, उसने कहा। क्या एक तारा दूसरे से कहता है, तुम मेरी तरह नहीं हो? नहीं, वे सभी मिलकर रात को रोशन करते हैं। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। इन शब्दों के साथ चौक में सैकड़ों बच्चे एक ही समय में आकाश की ओर सिर उठाए। उसी प्रकाश ने उनकी आंखों में प्रतिबिंबित किया। और शायद लुथरिंग नहीं जानता था कि उस दिन कही गई बातें आने वाले वर्षों में दुनिया भर में गूंजेंगी। लेकिन उसकी कहानी समय के माध्यम से एक टॉर्च की तरह चली और आज भी बच्चों के हाथों में चमक रही है, क्योंकि उन दिनों से आज तक हर बच्चे के दिल में यह संदेश अंकित है। हम सभी अलग अलग सितारे हैं, लेकिन हम एक ही आकाश के नीचे चमकते हैं। अगर हम साथ हैं, तो हम अधिक चमकदार हैं। अगर हम साथ हैं, तो हम मजबूत हैं।